वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र कथा श्रवण में। भादो मास के महात्म्य का यह दूसरा अध्याय है, जहां हम एक नई अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथा सुनेंगे। कहते हैं, भाद्रपद मास में किया गया एक छोटा सा भी सत्कर्म सैकड़ों जन्मों का पुण्य देता है, और भादों में किया गया भगवान का स्मरण साक्षात मोक्ष का द्वार खोल देता है। पुराने समय की बात है, विंध्याचल पर्वत की तलहटी में वनपुर नाम का एक छोटा गांव था। वहां एक सरल, निष्कपट और परम भक्त दंपति रहते थे, धनु और सुदेवी। धनु जंगल से लकड़ी काटकर लाता और सुदेवी जड़ी बूटियों से गांव वालों की सेवा करती। दोनों के पास धन दौलत नहीं था, पर ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास था कि जैसे बच्चे माँ की गोद में भरोसा करता है, वैसे ही ये दोनों भगवान पर भरोसा करते थे। भाद्रपद मास का प्रथम सोमवार था। धनु लकड़ी बेचकर लौटा तो उसने देखा सुदेवी तुलसी के पौधे के पास बैठी आंसू पोंछ रही है। धनु ने कहा, अरे ये क्या, भादों का पावन महीना और तू रो रही है? सुदेवी ने कहा, धनु, आज भादों का व्रत आरंभ करना चाहती थी। भगवान कृष्ण के नाम से दीप जलाना चाहती थी, पर घर में घी नहीं है, दीप कैसे जलाऊं? धनु मुस्कुराया, अरे घी नहीं है तो क्या, हमारे प्रेम का घी तो है। भादों में भगवान को घी से अधिक भाव चाहिए। तू मिट्टी का दीपक बना, उसमें जल भर और तुलसी के सामने जला। उसी समय संयोग से नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उनके बीड़ा के स्वर से वातावरण पवित्र हो गया। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। अरे धनु, अरे सुदेवी, तुम लोग इतने भाव से भादों का स्मरण कर रहे हो। क्या जानते हो इस मास में किया गया दीपदान सूर्य को भी तिरोहित कर देता है? धनु हाथ जोड़कर बोला, मुनिवर, हम निर्धन हैं पर प्रेम में धनी हैं। हम तो सिर्फ भगवान को अपना मानते हैं। आप ही बताइए, भादो मास में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? नारद जी ने कहा, सुनो धनु, भादो मास में भाव ही भगवान को आकर्षित करता है, धन हो ना हो। यदि मन सच्चा है तो भगवान स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। नारद जी ने एक कथा सुनाई। एक बार काशी में एक चूहा रहता था। मंदिर में रोज भगवान के सामने दीप जलाते थे। एक रात दीप बुझने लगा। चूहे ने खेल खेल में दीप की बाती खींची, पर खींचते खींचते दीप की लौ तेज हो गई। उस अनजाने सेवा कर्म से उसका अगला जन्म विष्णु लोक में हुआ। देखो, भादों में भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, तरीका मायने नहीं रखता। धनु और सुदेवी भाव विभोर हो गए। उन्होंने ठान लिया कि पूरे भादो मास हर दिन भगवान को दीप जलाएंगे, चाहे घी से चाहे जल से। ग्राम देवालय में प्रतिदिन भजन कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन का आयोजन होता था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी एकत्र होकर भगवान की महिमा सुनते। उस दिन पंडाल में विशेष सजावट थी, क्योंकि पंडित श्रीधर शास्त्री जी गांव में पधारे थे। वे भाद्रपद मास के महात्म्य पर विस्तार से कथा सुनाने वाले थे। श्रोताओं के बीच में एक युवक माधव ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया। माधव ने कहा, गुरुदेव, भाद्रपद मास में कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें जीव को तुरंत पुण्य प्राप्त होता है और भगवान की कृपा मिलती है? श्रीधर शास्त्री जी ने कहा, वत्स, यह मास भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसमें की गई सेवा, दान, व्रत और भक्ति सबका फल कई गुना होकर मिलता है। भाद्रपद मास में श्रद्धा से कथा सुनना और दूसरों को सुनाना भी महान पुण्य है। और हाँ, मैं तुम्हें एक सच्ची कथा सुनाऊंगा जिसमें भाद्रपद मास के महत्व को समझने का अवसर मिलेगा। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था कुसुमपुर। वहाँ एक वृद्धा साधु गोपी बाबा था। नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे दिन भर भजन करते, राहगीरों को आशीर्वाद देते और जो भी प्रसाद आता उसी से गुजर बसर करते। भाद्रपद मास का समय था। गांव में उत्सव की तैयारियां हो रही थी, लेकिन एक व्यापारी धनपाल साधु बाबा से मन ही मन ईर्ष्या करता था, क्योंकि लोग उसे छोड़कर बाबा को ज़्यादा सम्मान देते थे।
एक दिन उसने बाबा की परीक्षा लेने की ठानी। वह कुछ सिक्के और स्वादिष्ट भोजन लेकर बाबा के पास पहुंचा। धनपाल ने कहा, बाबा, सुना है भाद्रपद मास में दान का बड़ा महत्व है। लीजिए, ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं और यह थाल आपके लिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। गोपी बाबा ने कहा, वत्स, दान तभी पुण्य देता है जब मन में प्रेम और निष्कपटता हो। यदि दान दिखावे या किसी स्वार्थ से किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे सिक्के मैं ले सकता हूँ, पर पहले बताओ तुम्हारा भाव क्या है। धनपाल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, धनपाल, सच कहूँ बाबा, मैं यह इसलिए दे रहा हूँ ताकि गांव वाले देखें कि मैं भी पुण्य करता हूँ। बाबा मुस्कुराए, थाल और सिक्के वापस रखते हुए बोले, वत्स, भाद्रपद मास में भगवान को प्रसन्न करना हो तो पहले हृदय को स्वच्छ करना पड़ता है। स्वच्छ हृदय में एक रोटी का दाना भी लाख स्वर्ण मुद्राओं से अधिक फल देता है। उस दिन धनपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और सच्चे भाव से दान करने का संकल्प लिया। स्वर्गलोक, जहाँ पर देव गंधर्वों का गान चल रहा है, नारद जी बीड़ा बजाते हुए चल रहे हैं। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, कितना सुहावना समय है। भाद्रपद मास की महीना तो तीनों लोकों में गाई जा रही है, परंतु मुझे यह जानना है कि इस मास में कौन सा व्रत और कथा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसका रहस्य तो महर्षि वामदेव ही बता सकते हैं। नारद जी वामदेव ऋषि के आश्रम पहुँचते हैं। वहाँ हरियाली, सरिता का कलकल स्वर और ध्यानमग्न ऋषि बैठे हैं। नारद जी ने कहा, प्रणाम हे वामदेव ऋषि, मैं आपसे एक विशेष प्रश्न करने आया हूँ। वामदेव ऋषि नेत्र खोलकर मुस्कुराते हुए, आओ देवर्षि, तुम्हारा आगमन है सदैव शुभ होता है। तुम्हारा आगमन सदैव शुभ होता है। कहो, कौन सा प्रश्न लेकर आए हो। नारद जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि भाद्रपद मास में जो भी भक्त नियम पूर्वक व्रत उपवास करता है उससे अद्भुत फल मिलता है, परंतु यह फल किस प्रकार मिलता है और इस मास की कथा क्या है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वामदेव ऋषि, देवरस्य भाद्रपद मास का महत्व इतना महान है कि इसे देवताओं का मास कहा गया है। इस मास में विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अनंत चतुर्दशी के व्रत का अनंत फल है, परंतु इसका एक और गुप्त रहस्य है। जो इस मास में दान, जप और भक्ति करता है उसका जीवन बदल जाता है। इसका प्रमाण मैं तुम्हें एक सत्य घटना द्वारा दूंगा। वामदेव ऋषि कहते हैं, बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक गरीब ग्वाला रहता था। नाम था मधुकर। उसका जीवन बहुत साधारण था। दिन भर गाय चराता, रात को थोड़ी सी दूध की कमाई से घर का गुजारा करता। वह ना किसी शास्त्र का ज्ञान था, ना बड़े बड़े यज्ञ करता था, परंतु उसका हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह से भरा था। एक दिन वर्षा ऋतु के अंत में एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। साधु ने कहा, बेटा, भाद्रपद मास शुरू होने वाला है। यदि तुम इस मास में हर सोमवार को उपवास करके भगवान का पूजन करोगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। मधुकर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास तो पूजन के लिए फूल, माला, धूप, दीप कुछ नहीं है। मैं कैसे व्रत करूं? साधु मुस्कुराए, भक्त के लिए सामग्री नहीं, भाव आवश्यक है। तुम बस अपने मन को शुद्ध रखो और एक तुलसी पत्र चढ़ा दो, वही पर्याप्त होगा। मधुकर ने वैसा ही किया। पूरे भाद्रपद मास में उसने सोमवार को उपवास रखा, गाय के गोबर से छोटा सा मंदिर सजाया और तुलसी दल के साथ भगवान को प्रणाम किया। भाद्रपद मास के अंतिम सोमवार की रात जब मधुकर ध्यान में लीन था, तभी उसके घर के आंगन में एक तेज प्रकाश फैला। वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, पीताम्बर धारण किए, मुकुट में मोर पंख, और मुस्कुराते हुए बोले, मधुकर, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया है। तुम्हारे पास भले ही धन ना हो, पर तुम्हारा भाव सबसे अमूल्य है। भगवान ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में अन्न और दूध की कमी नहीं होगी। और सचमुच अगले ही दिन उसकी गाय अधिक दूध देने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन सुखी और संपन्न हो गया। वामदेव ऋषि कहते हैं, यह भाद्रपद मास की महिमा, यह मास केवल विधि विधान के कारण महान नहीं है, बल्कि भक्त के हृदय की पवित्रता के कारण अद्वितीय है। एक दूसरी कथा है। एक समय की बात है, हस्तिनापुर के पास
एक छोटा सा गांव था, श्रीहरिपुर। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन विष्णु मंदिर था, जहां हर भादो मास में अनंत चतुर्दशी का व्रत बड़े धूमधाम से होता था। गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे, नाम था दामोदर। वे अत्यंत ईमानदार और मेहनती किसान थे, परंतु हाल के वर्षों में उनकी खेती लगातार खराब हो रही थी। एक दिन दामोदर मंदिर गए और पुजारी से बोले, पंडित जी, मैं पूरे साल मेहनत करता हूँ, फिर भी फसल नष्ट हो जाती है। क्या भादो मास में कोई ऐसा व्रत है जो मेरी कठिनाई दूर कर सके? पुजारी ने कहा, दामोदर, भाद्रपद मास की अनंत चतुर्दशी का व्रत तुम पूरे नियम से करो। भगवान अनंत का सूत्र बांधो और 14 वर्षों तक यह व्रत करना, फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। दामोदर ने कहा, परंतु पंडित जी, मैं गरीब हूँ, पूजा में बड़े बड़े प्रसाद और दान तो नहीं कर पाऊंगा। पुजारी जी ने कहा, अनंत को भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्ति चाहिए। एक तुलसी पत्र, एक दीप और सच्चे मन से प्रार्थना ही काफी है। उपकथा है। भादो मास की एक सुबह मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वे फटे पुराने कपड़े में थे, हाथ में एक टूटा कमंडल था। गांव के लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, लेकिन दामोदर ने उन्हें प्रणाम किया और घर ले जाकर भोजन कराया। ब्राह्मण ने भोजन के बाद कहा, पुत्र, आज तुमने मुझ में भगवान को भोजन कराया है। जो व्यक्ति गरीब को देखती है और सेवा करती है, वही अनंत को प्रिय है। अगले दिन वह ब्राह्मण अदृश्य हो गए और दामोदर को समझ आ गया, वे स्वयं विष्णु भगवान थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। दामोदर ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किए, पीले वस्त्र पहने, अनंत का सूत्र हाथ में बांधा और संकल्प लिया कि 14 वर्षों तक यह व्रत निभाएंगे। पहले ही वर्ष उनकी फसल दोगुनी हो गई। दूसरे वर्ष गांव में उनका मान सम्मान बढ़ा और धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध हो गया। गांव में एक और व्यक्ति था, मधुकर। उसने भी यह व्रत शुरू किया, पर तीसरे साल ही किसी कारण क्रोधित होकर अनंत सूत्र तोड़ दिया। रात को उसे स्वप्न में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। मधुकर, अनंत का व्रत केवल बंधन नहीं, यह तुम्हारे और मेरे बीच का वचन है। इसे तोड़ना वचन तोड़ना है। मधुकर को अपनी गलती का एहसास हुआ और अगले ही दिन उसने पुनः व्रत आरंभ किया। भादो मास के अंतिम दिन दामोदर को स्वप्न में अनंत भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, दामोदर, तुमने भक्ति, सेवा और व्रत का पालन किया है, इसलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। दामोदर ने कहा, प्रभु, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, मैं तो मात्र साधन हूँ। भगवान मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। जो भी भाद्रपद मास में अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, अनंत सूत्र बांधता है और 14 वर्षों तक इसे निभाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और भय दूर होते हैं। भक्ति और सेवा के साथ किया गया यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं, मोक्ष का मार्ग भी खोल देता है। भाइयों और बहनों, आपने सुना भाद्रपद मास की यह अद्भुत, पावन और प्रेरणादायक कथा। इस मास का महत्व केवल तिथियों और व्रतों में ही नहीं, बल्कि इसमें छुपे भगवान की असीम कृपा, दया और प्रेम में है। जो भी भाद्रपद मास में सच्चे मन से व्रत करता है, दान देता है, प्रभु का नाम जपता है, उसके जीवन से दुख, क्लेश, भय और बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। जैसे आज की कथा में हमने देखा, श्रद्धा, संयम और सेवा भाव से किया गया हर छोटा सा भी कार्य भगवान के चरणों में अर्पित हो जाने पर अनंत पुण्य का कारण बनता है। भाद्रपद मास में हमें सिखाता है कि सेवा बिना स्वार्थ के, पूजा बिना दिखावे के और भक्ति बिना किसी शर्त के। आज की कथा के माध्यम से हम सभी यही संकल्प लें कि हम अपने जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति सेवा और जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव जगाएंगे। तो आइए इस भाद्रपद मास में हम भी अपने जीवन में भक्ति का दीप जलाएं और प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर पावन कथा और महात्म्य की जानकारी सबसे पहले मिले।
जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु। धन्यवाद। अगली कथा में पुनः मिलेंगे।